मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डायमेंशन टूल पे बात करेंगे और डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट के तूल और अर्ज को कहते हैं। तूल लंबाई को कहते हैं और अर्ज चौड़ाई को। और डायमेंशन टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। टेक्स्ट टूल के नीचे हमारे पास डायमेंशन टूल मौजूद है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ इसके फ्लाई आउट में मेरे पास पैरेलल डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन और 3 पॉइंट कॉल आउट है। और यहाँ से हम अपनी जरूरत के मुताबिक जिस अंदाज से किसी लंबाई या चौड़ाई को नापना चाहते हैं वही टूल लेकर इसको नाप सकते हैं। और अगर मैं इस फ्लाई आउट को बाहर लाकर रखना चाहूं तो भी रख सकती हूं। मैं इस टूल बार पे क्लिक करूं तो यहाँ सबसे नीचे लॉक टूल बार का ऑप्शन है। मैं इस चेक को हटा दूंगी और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आप देखें ये ऊपर मुझे हल्की सी डॉटेड लाइन नजर आ रही है, चौड़ी सी पट्टी नजर आ रही है। मैं इस पे क्लिक करके इसको उठाऊंगी और उठाकर यहाँ पे लाके रख दूंगी तो ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसा आप किसी भी टूल के साथ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने जितने भी टूल डिस्कस किए हैं हम टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रॉपर्टी बार में उसकी प्रॉपर्टीज पे वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंट अंदाज से डायमेंशन मालूम करने के लिए डिफरेंट टूल मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि हम बार बार इस पे क्लिक करें और इसके फ्लाई आउट में जाएं, हम यहाँ से डायरेक्ट जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करें वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी टूल को उठाकर बाहर ला सकते हैं और वो टूल यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और बाहर भी आ जाएगा। और अगर आप इस क्रॉस पे क्लिक करें तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सबसे पहले आऊं तो यहाँ मेरे पास पैरेलल डायमेंशन टूल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इस नोड पे क्लिक करूंगी और उसके बाद एक लाइन इस नोड पे ले आऊंगी। इस नोड पे लाकर मैं इसको छोड़कर नीचे को ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने के बाद जहां पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास मुझे मेरी डायमेंशन बता देगा। मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी तो आप देखें ये मुझे मेरी डायमेंशन नजर आ रही है। मैं यहाँ से इसको दोबारा सिलेक्ट करती हूँ और इसकी आउटलाइन की थिकनेस थोड़ी ज्यादा कर लेती हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आप देखें मुझे मेरी डायमेंशन मालूम हो रही है 5.31। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बार की तरफ आऊं तो सबसे पहले डायमेंशन स्टाइल है। मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। ये इस वक्त जिस स्टाइल में लिखा हुआ है ये डेसिमल स्टाइल है, यानी कि इशारिये के रूप में हमारी जो मेजरमेंट है वो हमें शो हो रही होती है। उसके बाद फ्रिक्शनल है और अगर मैं फ्रिक्शनल स्टाइल में से देखना चाहती हूँ तो इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मुझे फ्रिक्शंस की सूरत में नजर आ रही है। और मैं दोबारा इस पे क्लिक करके यहाँ नीचे आऊं तो यहाँ यूएस इंजीनियरिंग स्टाइल है और यूएस आर्किटेक्चर स्टाइल है। मैं यूएस इंजीनियरिंग स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो अब देखें ये डायमेंशन मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रही है। और अगर मैं आर्किटेक्चरल स्टाइल में देखना चाहूं तो ये मुझे इस तरह से नजर आएगी। यहाँ मैं जिस अंदाज से इसे देखना चाहूं देख सकती हूँ। नॉर्मली हम इसे डेसिमल स्टाइल में ही देखते हैं तो मैं इसे वापस डेसिमल कर देती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डायमेंशन प्रिसेशन है कि हम इशारिया के बाद कितने फिगर यहाँ पे देखना चाहते हैं। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ इशारिया के बाद मेरे पास 2 जीरो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ मेरे पास 5.31 इंच शो हो रहा है। अगर मैं इसको कम करके इस फिगर को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ मेरे पास इशारिया के बाद जस्ट 1 फिगर शो हो रहा है। और अगर मैं दोबारा इसको ज्यादा करती हूँ, मैं यहाँ पे 3 फिगर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें 5.315 इंच यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इशारिया के बाद कितने फिगर देखना चाहते हैं। उसके बाद डायमेंशन यूनिट है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस यूनिट में इस डायमेंशन को देखना चाहते हैं। यहाँ इंचेस है, मिलीमीटर्स है, पॉइंट्स है और भी डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, किलोमीटर है, यार्ड्स है। तो यहाँ से हम जिस भी मेजरमेंट में इसको देखना चाहें देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ मिलीमीटर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें मेरी मेजरमेंट मुझे मिलीमीटर में शो हो रही है। 135.000 नेक्स्ट शो हो रहे हैं क्योंकि हमने डेसिमल में 3 फिगर शो किए थे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले यूनिट का है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी डायमेंशन को किस यूनिट में देखना चाहते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसके साथ यूनिट शो करना है कि नहीं। इस वक्त मैं यहाँ मिलीमीटर सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ mm लिखा शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ पे mm लिखा हुआ जो था वो खत्म हो गया। और अगर मैं यहाँ पर इंचेस सिलेक्ट कर लेती हूँ, इंचेस सिलेक्ट करने के बाद मैं इस यूनिट को ऑन करती हूँ तो आप देखें यहाँ IN लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने किस यूनिट में अपनी डायमेंशन को शो करना है और उसके साथ उस यूनिट को शो करना है या नहीं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास शो लीडिंग जीरो का है। अब आप यहाँ देखिए मेजरमेंट मुझे जो नजर आ रही है वो 5.315 है, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, यहाँ हमने कोई बड़ा मेजरमेंट यूनिट सिलेक्ट किया है और पॉइंट से पहले हमारे पास कोई फिगर नहीं है, तो अगर हमारा ये ऑप्शन ऑन होगा तो यहाँ पे 0 शो हो रहा होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो यहाँ 0 शो नहीं होगा, बल्कि पॉइंट से हमारा फिगर स्टार्ट होगा। मैं पहले इसकी यूनिट को चेंज कर देती हूँ, मैं इसे फिट में कर देती हूँ। तो अब आप देखें हमारी मेजरमेंट हमें 0.443 फीट शो हो रही है। और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ, शो लीडिंग जीरो के ऑप्शन को, तो आप देखिए 0.443 फीट अब मुझे शो हो रहा है, 0.443 फीट शो नहीं हो रहा। लेकिन आप इस ऑप्शन को ऑन ही रहने दें, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में पॉइंट्स आने से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन पॉइंट से पहले 0 आने से आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रीफिक्स और सुफिक्स का है। अगर आप अपनी मेजरमेंट से पहले ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं, ग्रेटर और लेस देन साइन लगाना चाहते हैं, स्टेरिक का निशान लगाना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रीफिक्स वो निशान है जो पहले आएगा और सुफिक्स बाद में आने वाला निशान है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर यहाँ पर लेस देन साइन लगा देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगा देती हूँ, तो आप देखें ये दोनों साइन यहाँ पर शो हो रहे हैं। और अगर मैं इन्हें चेंज करती हूँ और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ और यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, अब आप देखें इसके आसपास ब्रैकेट शो हो रही हैं। इस तरह से आप इनसे पहले और बाद में अगर कोई निशान लगाना चाहते हैं स्टेरिक वगैरह का तो लगा सकते हैं, और अगर आप इनको खत्म करना चाहते हैं तो आप इनको जस्ट सिलेक्ट करके बैक स्पेस से रिमूव कर दें तो ये खत्म हो जाएंगे। अब आप देखें ये खत्म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डायनामिक डायमेंशनिंग है। अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे तो इसकी डायमेंशन भी उसी के साथ बड़ी या छोटी होगी। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो ये लाइंस तो बड़ी छोटी होंगी लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगी, डायमेंशन वही शो कर रहा होगा हमारा सॉफ्टवेयर। इस वक्त ये ऑप्शन ऑफ है और यहाँ मेरे पास जो डायमेंशन शो हो रही है 0.351 फीट है। मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसके साइज को छोटा कर देती हूँ, तो आप देखें यहाँ 0.351 फीट ही आ रहा है। ये डायमेंशंस की साइजिंग उसने चेंज नहीं की, लेकिन इसके साइज के साथ ये लाइन छोटी बड़ी जरूर हो गई है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ। और ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब आप देखें जैसे ही मैं इस सब्जेक्ट को छोटा करूंगी तो अब मेरी डायमेंशन 0.226 फीट आ रही है, और अगर मैं इसके साइज को बड़ा करूंगी तो उसी के मुताबिक 0.329 फीट आ रही है। कि जैसे जैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करूंगी ये डायमेंशन की साइजिंग को भी चेंज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सटेंशन लाइन के ऑप्शंस हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट से ये जो हमारी डायमेंशन लाइन शो हो रही है इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ से मैं इस डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इस डिस्टेंस को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इन लाइंस का डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो गया। अब दोबारा मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और इस डिस्टेंस को कम कर दूंगी। इसे मैं वापस 0 कर देती हूँ तो अब आप देखें ये लाइंस बिल्कुल इसके साथ हो गई। आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने ये लाइंस इसके साथ रखनी है या इससे दूर रखनी है। उसके बाद मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन एक्सटेंशन ओवरहैंगिंग का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद इस डिस्टेंस को ज्यादा करूं तो अब आप देखिए हमारी ये वाली लाइन मूव करके ऊपर की तरफ जा रही है। ये इनके दरमियान में हैंग हो रही है और आपने कितना हैंग करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप देखें
पहले ये बिल्कुल यहाँ नीचे थी और अब ये लाइन वापस ज्यादा हो रही है। मैं इस डिस्टेंस को कम कर देती हूँ। मैं इसे वापस 0 पे कर दूं तो आप देखें ये यहाँ पे आ गई। ऊपर वाले डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन से हम इन लाइंस और ऑब्जेक्ट के फासले को ज्यादा कर सकते हैं जो वर्टिकल लाइन है, और नीचे एक्सटेंशन ओवरहैंगिंग के ऑप्शन से नीचे जो हमें एरो वाली लाइन नजर आ रही है उसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इस लाइन की थिकनेस को कम या ज्यादा करने का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ डिफरेंट स्टाइल मेरे पास दिए हुए हैं और यहाँ से मैं इन लाइंस को थिक या थिन कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एरोज का है। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने ये एरो लगाने हैं या नहीं लगाने, या इनके स्टाइल को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस वक्त आप देखें ये वाला एरो सिलेक्ट है और अगर मैं यहाँ से ये वाला एरो सिलेक्ट करूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ये वाला एरो सिलेक्ट करती हूँ तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं इस एरो के निशान को चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टाइल है, तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इस लाइन को डॉटेड रखना है, सॉलिड रखना है या डैश्ड रखना है। यहाँ से मैं जो स्टाइल भी सिलेक्ट करूँ वो अप्लाई हो जाएगा। आप देखें मैंने डॉटेड सिलेक्ट किया तो ये डॉटेड हो गई, और अगर मैं वापस स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करूंगी तो ये स्ट्रेट हो जाएंगी। मैं इन डायमेंशन लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद अब नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है। पैरेलल डायमेंशन से मैं आप देखें मैं जस्ट इस तरफ लाइन लगा रही हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ तो ये डायमेंशन मेरे पास आ रही है। लेकिन अगर मैं इसे वर्टिकली क्लिक करके लाइन लगाने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ कोई लाइन नहीं लग रही। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल है। तो इससे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर वर्टिकल लाइन लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मालूम करना चाहती हूँ तो मैं इस नोड पे क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं इस नोड पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ नीचे को ड्रैग करूंगी तो ये मेरे पास मेरी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ जाएगी। और अगर मैं वर्टिकल डायमेंशन मालूम करना चाहती हूँ तो मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग करूंगी और इस नोड के इक्वल लाकर छोड़ दूंगी तो ये मेरे पास मेरी वर्टिकल डायमेंशन आ जाएगी। और इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी मालूम कर सकती हूँ और वर्टिकल डायमेंशन भी मालूम कर सकती हूँ। मैं चाहे पैरेलल डायमेंशन सिलेक्ट करूँ या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, इसकी प्रॉपर्टी बार में तमाम ऑप्शन सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। और उसके बाद एंगुलर डायमेंशन है। अगर हम एंगल मालूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इस नोड को यहाँ पे रखते हुए ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने के बाद मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी उसके बाद मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो मेरे पास इस तरह का सर्कल आ जाएगा और ये एंगल परफेक्ट 90 डिग्री पे बन रहा है। मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दूंगी तो ये 90 का एंगल मुझे बता रहा है। उसके बाद मैं एक पॉलीगॉन लेती हूँ और यहाँ पर पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसके बाद यहाँ पर एक और पॉलीगॉन ड्रॉ करके इसकी साइड्स को 3 साइड करके इसे रेक्टेंगल बना लेती हूँ और इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से एंगुलर डायमेंशन लेती हूँ, मैं इस नोड पे रखकर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं इसको इस एज पे लाकर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दूंगी। और छोड़ने के बाद अब जो डायमेंशन मेरे पास आ रही है मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो इस वक्त मेरा 64 का एंगल यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है। और उसके बाद अगर मैं इस पॉलीगॉन पे आती हूँ और यहाँ से डायमेंशन टूल लेती हूँ और इस नोड पर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ ड्रैग करूंगी और ड्रैग करते हुए अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ मुझे 140 का एंगल शो हो रहा है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल मालूम कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ और इसको भी। ये तमाम डायमेंशन मैंने डिलीट कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेगमेंट डायमेंशन टूल है। तो इससे हम पूरे ऑब्जेक्ट की बजाय उसके किसी सेगमेंट की डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद इसको नीचे लाकर छोड़ दूं तो ये मुझे इसकी डायमेंशन बता देगा। और उसके बाद अगर मैं वर्टिकल मालूम करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूं
तो ये मुझे वर्टिकल डायमेंशन बता देगा। इसके लिए मैं अपने एरो को थोड़ा सा बाहर रखूंगी और उसे एक दफा क्लिक करके छोड़ दूंगी और उसके बाद इसको लाइन को उठाकर ड्रैग करूंगी और जहां पे लाकर इसे छोड़ना चाहूं छोड़ दूंगी, तो ये मुझे डायमेंशन बता देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पॉइंट कॉल आउट टूल है। तो इसकी मदद से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके साथ एक कॉल आउट शेप पर अटैच कर सकते हैं और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई प्लॉट बता रहे हैं और प्लॉट में ये बताना चाहते हैं कि इसमें गली किस तरफ है, इसका रकबा कितना है और उसके हवाले से कुछ लिखना चाहते हैं, या अगर घर का कोई नक्शा है और उसमें हम बताना चाहते हैं कि बाथरूम किस जगह पे है, बेडरूम किस जगह पे होगा और इनकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन टूल की मदद से हम डायमेंशन बता सकते हैं और कॉल आउट की मदद से हम उसके बारे में टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूंगी और उसके बाद मैं इसे जिस तरफ चाहूं ड्रैग कर सकती हूँ। मैं इसे इस तरफ ड्रैग कर सकती हूँ, इस तरफ। ये लाइन एक क्लिक के बाद ये मूव करने लगेगी और जहां पे लाकर मैं इसको ड्रैग करूं वहां पे ड्रैग करके मैं इसको छोड़ सकती हूँ। मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी। अब ये सीधी लाइन आ रही है और इसके साथ ये माउस का कर्सर आ रहा है। अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। फिलहाल मैं ABC ही लिख देती हूँ, तो ये यहाँ पे लिखा गया। अब अगर मैं इसको किसी कॉल आउट शेप में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉल आउट शेप सिलेक्ट करूंगी। इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास कॉल आउट शेप का है, तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट कॉल आउट शेप आ रही हैं और इस वक्त मेरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट है और मैं इसमें से जो कॉल आउट शेप सिलेक्ट करूंगी वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं ये वाली कॉल आउट शेप सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये अप्लाई हो गई। अब उसके बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये ट्रायंगल सिलेक्ट करूं तो ये ट्रायंगल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं कॉल आउट शेप के साइज को बड़ा या छोटा करना चाहूं तो ये ऑप्शन हमारे पास है। मैं इससे इस शेप को बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। अगर मैं इस शेप को बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं इस ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके इसकी साइजिंग को बड़ा करूंगी, तो आप देखें ये कॉल आउट शेप बड़ी हो गई और नीचे वाले एरो पे क्लिक करके मैं इस कॉल आउट शेप को छोटा कर सकती हूँ। अगर मैं पिक टूल से इस शेप को सिलेक्ट करके बड़ा या छोटा करने की कोशिश करूं तो मेरी लाइन और शेप एक साथ सिलेक्ट होगी और मेरे पास वो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मुझे जस्ट इस कॉल आउट शेप को बड़ा या छोटा करना है तो मैं इसी ऑप्शन से कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लाइन का है कि इससे हम अपनी लाइन की थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने ये एरो किस स्टाइल का लगाना है और या इस लाइन को हमने डॉटेड रखना है या डैश रखना है। और अगर हम इस कॉल आउट शेप में कलर फिल करना चाहें तो कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें ग्रीन कलर फिल करूं तो आप देखें इसमें ग्रीन कलर आ गया। और अगर मैं इसके आउटलाइन की फिल को चेंज करना चाहूं, मैं इसकी आउटलाइन को रेड करूं तो आप देखें ये आउटलाइन रेड हो गई। इस तरह से हम डायमेंशन टूल को यूज करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।